मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं हूं मोहम्मद नूरुल हसन और इस वक्त क्लिफ्टन सी व्यू में मौजूद हूं। पाकिस्तान का उरूसुल बलाद कराची जो रोशनियों का शहर है, वहाँ पानी एक बहुत बड़ा मसला है। मुख्तलिफ माफियाज का जिक्र होता है, मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र होता है, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, दिस दैट सब कुछ। लेकिन समंदर जब मौजूद है और शायद ये बात हो रही है, तो क्या हमने ये नहीं सोचा या दुनिया से नहीं सीखा कि इस खारे पानी से भी हम इस शहर की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं? क्या ये ऑप्शन बहुत कोई ख्वाब है दीवाने का, या दुनिया ऐसा करती है? अगर ऐसा हम नहीं कर सके तो क्यों? और अगर पानी की ज़रूरत जो पूरी नहीं हो रही, तो वो पानी कहाँ से आ रहा है, उसके सफ़र में क्या क्या मुश्किलात हैं? खुदा न खास्ता पानी चोरी हो रहा है, माफियाज की नज़र हो रहा है, क्या हो रहा है? आज का हम देखेंगे इसी बारे में। क्या लगता है कहानी है क्या? मेन लाइन अगर मौजूद है और उसमें पानी नहीं आ रहा तो क्या वजह? देखिए, बीइंग लाइक हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन ये कि ये बेसिक नीड है हमारी। जैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जब पानी अगर आ रहा है, जैसे यहाँ ये टैंकर है, यहाँ पर भी तो आ ही रहे हैं ना, ये लोग पैसे लेके अगर पानी दे रहे हैं, हमारी लाइनों की मरम्मत हो जाए, हमारे वहाँ पानी आ जाए, हम पानी के बिल वगैरह भी भरने को तैयार है, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एक जेन्युइन मीडियम से कोई चीज़ हो रही है, हाँ, तो वी आर लाइक एग्री टू डू एवरीथिंग। ठीक, हमारी बेसिक नीड है, ये सबके लिए पानी बेसिक नीड है, सबके लिए। बिल्कुल ठीक। तो ये कि अगर पानी मतलब जो हमारी नॉर्मल लाइन है अगर उसी में आ रहा है तो फिर वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि इन्होंने कोई ऐप वगैरह की हुई है, तो अगर आज कंप्लेन करें तो शायद एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद पानी आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा बॉस, आप भी कह रहे थे कि ड्यूज सारे क्लियर है, तो क्या क्या? मेरा सवाल इतना ही है सिर्फ कि जब हमारे पास पानी के बिल्स आ रहे हैं तो वाटर बोर्ड की लाइनों में पानी क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, हम अपनी मदद आपके तहत दूसरी लाइनें लेके पानी का जहाँ से भी बंदोबस्त कर रहे हैं, हम बिल तो पे कर रहे हैं, इसके अलावा और हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। हमको टैंकर खरीदना पड़ रहा है, ये हमारा एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया है मंथली। कभी पानी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कम से कम 2 टैंकर तो हमें चाहिए, तो 2 टैंकर का मतलब 2000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया मंथली। ठीक है, तो जो वाटर बोर्ड की लाइन है उसके बिल आ रहे हैं, तो पानी क्यों नहीं आ रहा वाटर बोर्ड की लाइनों में? बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि कभी पानी आ रहा है तो 15 दिन में आ रहा है, कभी 8 दिन में आ रहा है, तो 8 दिन में आ रहा है तो 8 घंटे के लिए आ रहा है। 8 घंटे में क्या पानी स्टोर होगा? खड़े सबको पानी का ही मसला है। तो सर सबको है। अच्छा जी, 26 दिन हो गए, 28 दिन हो गए, अच्छा पानी नहीं आया। अच्छा जी, अब यहाँ कपले करो, खर करके थके, आज 1.5 हफ्ता हो गया, कोई उठाते नहीं यहाँ पर। ठीक है, कम से कम पानी हमारे पास है ही नहीं बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है क्या वजह है इसकी? है इसकी वजह पीछे से है सारा काम। अच्छा, पीछे से वैसे तो वो आपको वो छोड़ देते, पानी आपको छोड़ देते, मगर जो आपके जो लोग हैं जो इंतजाम में वहाँ बैठी हुई है ना, वो सिर्फ अपने मन पसंद उसको जो वॉल मैन है ना, वो उसको हरकत करते हैं। इधर का काम उधर। हाँ, अच्छा, लोगों ने आपके 2-2, 3-3 लाइनें ली हुई है, वो लोग फायदे में। अच्छा, हम लोग जो सीधे साधे लोग हैं ना, हाँ, उससे बिल्कुल महरूम है हम लोग। हाँ, हैं 3 घंटे पानी आया, उसके बाद हवा आती है, उसके बाद हवा आती है, फिर पानी नहीं आता, यानी पानी के साथ ही हवा फिर हवा आती है। बिल्कुल ठीक। फिर वॉल पीछे वॉल बंद कर देते हैं लोग। सखी हसन हाइड्रेंट पे हम ये मौजूद हैं, और वाटर टैंकर जो सबसे बड़ा मसला पानी का, और फिर मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट। अब अगर आप ये देखें और हम समझें, तो ये कासिम एंड ब्रदर्स, इनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ का, और यहीं से पानी की वो तरसील और टैंकर्स की, उसकी क्या क्या कैटेगरी है, जिस ऐप का जिक्र हुआ उसका क्या फ़ायदा है या नहीं, और वो कितनी प्रैक्टिकल हो रही है, ये आप यहाँ, और ये नोज़ल भी आप देख सकते हैं, इसकी क्या टाइमिंग्स हैं, किस तरह से यहाँ टैंकर्स का आना और जाना रहता है, उस पर हम बात करेंगे। जो यहाँ के इंचार्ज हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी बात कर सकें। इज़ दिस अ ग्रेट सोल्यूशन? बेहतरी क्या इसमें हो सकती है? क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या क्या बेहतर हो सकता है, इस पर बात करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान। बुरहान साहब, आपका यहाँ क्या जॉब? मैं यहाँ पर स्लिप राइडर हूँ। यहाँ पर जो स्लिप कटती है, यहाँ पर ऑनलाइन जो भी बुकिंग आती है, जो हेड ऑफिस से सेफ होकर आती है, उनको ड्राइवर को उस पब्लिक से रब्ता कराना कि ताकि उसके घर तक पानी पहुँच जाए, कोऑर्डिनेट करना। अच्छा, ये जो सिस्टम है, ये कितने अरसे से हो रहा है? ये तकरीबन क्या में रमज़ान के बाद स्टार्ट हुआ है। ये सिस्टम रमज़ान में स्टार्ट हो गया था, लेकिन गैर फाल था, मुकम्मल तौर पर रमज़ान के बाद मुकम्मल तौर पर हो गया। एक आम आदमी अगर समझना जाए, जो व्यूअर है, तो वो ये क्या समझे कि जो शख्स यहाँ आया उसने क्या स्लिप आपसे क्या बनवाई? प्रोसेस वो हमारे पास बुकिंग नहीं
करेगा वो। कैन में ऑनलाइन ऐप है इनकी, अपना ऐप आ गई ऐप आ गई है KWSB ऑनलाइन ठीक है, टैंकर ठीक सर्विस। है। उसमें सुबह 8 बजे वो एक्टिव होती ठीक है। है। उस पर 600 कंप्लेनें रोजाना की बुनियाद पे सेव होती हैं उसमें। अच्छा। लेकिन उसका टाइम पीरियड ऐसा है कि कैन में कि वो 10 मिनट में भी 600 उठा लेते हैं। और अगर कैन में हमने पानी कंजम्पशन लोगों को कम चाहिए, जरूरत कम है, तो 12 घंटे रात 12 बजे तक का टाइम है उसका। तो वो ऐप सिर्फ कंप्लेंट के लिए या बुकिंग के लिए भी है? बुकिंग के लिए Okay. वो बुकिंग उस पे होती है, फिर वो कैन में कंप्लेन हमारे पर डिस्पैच होकर आती है, वहाँ से कैन में प्रिंट आउट के थ्रू यहाँ पर आती है। इस सूरत में ये हमारे पास आ गई ठीक है। है। अब ये 29 तारीख की कंप्लेन है जो हम भेजते जा रहे हैं, उन पर गाड़ी नंबर डलता जा रहा है। डबल एंट्री में किसी ने 2 दफा सेव कर दिया, एड्रेस डबल कर दिया, तो इस तरह भेज के जो भी उसके रिमार्क्स हैं गाड़ी नंबर वो करके इसको वापस कैन में ऑनलाइन डिस्पैच करके वापस हेड हाउस भेज दिया जाता है। अगर आप मिसाल के तौर पे आपने जैसे कहा 600 कंप्लेन थोड़ी देर में भी आ सकती है सारे वक्त में, फिर ये एड्रेस कितने अरसे में हो जाती है? एड्रेस कैन में इसके अंदर 24 घंटे का, वैसे हम 24 से 48 घंटे का टाइम, लेकिन 24 घंटे डिलीवर हो जाती है। लेकिन कैन में जब अगर पानी की शॉर्टेज हो जाए पीछे, तो ये 48 घंटे, 3 दिन 2 दिन भी लग जाता है। अभी बीच में ऐसा हो गया था पानी की पीछे कम आ रहा था पानी, तो 3 दिन के बाद भी कंप्लेन जा रही थी। ऑन रिकॉर्ड पे आते हैं, हेड ऑफिस पता है सबको। वैसे आपको क्या मसाइल, आप लोगों को क्या फेस कर रहे हैं अगर आप क्योंकि पब्लिक से डील करते हैं आप? मसले तो इसलिए होंगे ना, मसले ये जो टैंकर के थ्रू कैन में पानी क्यों जा रहा है, पहली बात तो ये लाइन में पानी क्यों नहीं आ रहा। मसाइल तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? जिसको अब ये तो आपको जो फरहान जो इसको फेस करते हैं, जो सप्लाई चला रहे हैं, ये तो आपको बता सकते हैं ना। अब यहाँ पर जो बंदा घर पे पानी नहीं आ रहा वो यहाँ पर वो तो परेशान आपके- आएगा, हाँ। वो प्रेशर तो हम पे ही डालेगा हाँ, वो वहाँ आप पे ही का। डालेगा। तो वो लाजमी कहेगा जी, मेरा तो आप अब यही सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि वो बोलता है कि आप लोग ये काम कर रहे हो, सही है, तो जवाब तो हमको देना, तो हम जवाब दे रहे हैं। बैठे क्यों अगर आपको पता नहीं है? अब जिनका जवाब काम है वो उसको प्रॉपर नहीं करे, तो जवाब यहाँ पर टैंकर, क्योंकि टैंकर दिख रहा है तो लोग परेशान है, क्योंकि लोग देखते हैं यही लोग हैं जो पानी हमें घर पे भी दे रहे हैं और टैंकर के थ्रू भी दे रहे हैं। लेकिन जो मेन लोग हैं अगर वो सही इसको प्रॉपर करते हैं तो ये परेशानी खत्म हो सकती अच्छा, है। अगर मैं 2 घड़ी को कहूँ कि आप यहाँ काम नहीं करते, आपका बिल्कुल, इस शोबे से ताल्लुक बिल्कुल, नहीं है, जी, बिल्कुल। आपके घर में पानी नहीं आता तो आपको क्या लगता है? इससे क्या वजह है? मेरे घर में भी पानी नहीं आ रहा, तो यही वजह है कि सप्लाई डिस्टर्ब है। सप्लाई जो डिस्टर्ब है। सप्लाई के अंदर जो में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सही तरह मैनेज नहीं किया जा रहा होगा, इस वजह से हो रहा है। या तो उसमें मिसमैनेजमेंट पीछे है, से भी पानी की शॉर्टेज है। पीछे से भी कैन में मसले ये जो कैन में जो हमारी नॉलेज में बात है कि 450 MGD पानी जो है धाबे जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो 450 MGD पानी और कराची की आबादी को लगभग 3 करोड़ से ऊपर की आबादी को तो पूरा नहीं कर सकता। और लेकिन ये बताएं कि जैसे बिजली के कुंडे डल जाते हैं, पानी के भी कुंडे डल जाते हैं? पानी बिल्कुल डलते हैं, पानी चोरी पे के ऐसी जो है वो गैर बिल्कुल कानूनी हो जाएगी। बिल्कुल होती है चोरी। अच्छा, लाइन। यहाँ हम जो जैसे बात कर रहे थे वो कह रहे थे जी हमारे हिस्से का पानी वो कहीं और खोल देते हैं, ऐसे वाला सिलसिला नहीं हो नहीं जाता? बिल्कुल होता होगा, लेकिन मैं अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं इसको नहीं दे सका, लेकिन ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कैन में कि इंडस्ट्रियों में पानी आ रहा है, जो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, मार्केट प्लाजा हैं, उधर तो पानी आ रहा है, ठीक है। पकवान सेंटरों में आ रहा ठीक है। है, सब जगह आ रहा है। लेकिन जो 240 गज, 84 गज, 64 गज के घर हैं, मकान है, सिर्फ वो टैंकर के लिए क्यों आता है? बिल्कुल सही है। तो वो जो तगड़ा है उसको ये मसला नहीं है, लेकिन जो माड़ा है, जो कमजोर है, उसको ये फेस करना मसला पड़ता बिल्कुल है। अच्छा, ये इसका मतलब है कि एक मिस मैनेजमेंट वाली सूरत हाल तो है। हो सकता है। फरहान साहब बहुत कराची में पानी के मसले की नौयत है क्या? व्हाट इज द रूट कॉज इन योर ओपिनियन? बैड प्लानिंग। इससे के सबसे बड़े जालिम वो लोग रहे हैं जो हुकूमत में रहे या यहाँ के टेक्नोक्रेट्स थे। ये आप 70 साल की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ 2006 से ऑनवर्ड के 2006 से पहले एक मंसूबा था K3 जो बना था, वो आया, तकमील हुआ, और किसी ने ये नहीं सोच रहा कि इस शहर की आबादी जो हर साल सेंसस के लिहाज से 2.8% से बढ़ रही है और नॉन सेंसस एस्टिमेट्स के लिहाज से तकरीबन 4% इस शहर की आबादी बढ़ती है। यानी अगर 1 करोड़ को शहर था तो हर साल 4 लाख आबादी बढ़ती है। ठीक है, तो जब 4 लाख आबादी बढ़ती है तो 4 लाख आबादी पानी पीती है। इंडस्ट्री और बिजनेस की भी ग्रोथ इस शहर की 6% है। जब 6% ग्रोथ है तो इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हैं, जिसमें सिर्फ इस वक्त हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं, वाटर एंड सैनिटेशन, दोनों की नीड जो है 6% के हिसाब से इंडस्ट्री का कंपोनेंट बढ़ेगा और 4% के हिसाब से इंसानों का कंपोनेंट बढ़ेगा। प्लानर्स को हर साल उतने पानी की ऑगमेंटेशन आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो शॉर्टेज हो जाएगी। कराची शहर में 2006 से लेके 2018 12 साल में 1 बूंद पानी का इजाफा। What about K4? वो कह रहे हैं कि अब
देखिए अभी तक इजाफा नहीं हुआ, बट वो तो है, प्रोसेस में तो है। नहीं, अब पहले तो एक चीज़ तो 12 साल इजाफा नहीं हुआ। 12 साल में आबादी जो है क्यूमुलेटिव बेसिस पे 4% के लिहाज से 74% आबादी बढ़ गई। और आप कह रहे हैं एक बूंद पानी का भी इजाफा नहीं हुआ। यानी इनडायरेक्टली अगर उस वक्त तक पानी पूरा था तो 74% शॉर्टेज हो गई। ठीक। 2016 में एक एस्टिमेट हुआ कि K4 की लाइन जो है वो बनेगी 29.5 बिलियन। कम पीटीआई गवर्नमेंट, हमने जाते ही वाटर बोर्ड के पास पहुंचे और हमने कहा हमें बताओ कि कब होगा और कितने पैसे हो गए। तो कहानी खुलनी शुरू हुई, और जब कहानी खुली तो पता चला कि अब ये 29.5 बिलियन में नहीं होगी, ये एक्चुअली 80 बिलियन की होगी। 80 बिलियन, यानी तकरीबन 3 गुना कीमत बढ़ गई। पूछा कि बढ़ क्यों गई? तो उन्होंने कहा जी बात ये थी कि जो PC1 अप्रूव, अब आप कहानी जो सुनेंगे आपका दिल चाहेगा दीवार से जाके अपना सर मारें और उन सब के भी मारें जो। उनका 2008 में इसका PC1 बना था, अप्रूव हुआ 2016 में, तो 8 साल की तो इन्फ्लेशन ऐड कर लीजिए, शाबाश, जो कि अकाउंटेड फॉर नहीं होती, इससे कि ये हमारा सिस्टम ऑफ अप्रूवल है। ठीक। चलिए हमने कहा चलो वो भी मान लें। तो FWO को सिंगल बिड पे दिया गया कि भाई हमेशा इल्ज़ाम होता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेने देने में बहुत पैसा इधर उधर होता है, तो उस इल्ज़ाम से बचने के लिए उनको दे दिया और उनको कहा कि भाई ये इंजीनियर का एस्टिमेट है, तुम इसी में काम कर देंगे, हम भी कौमी खिदमत के लिए कर देंगे। जब उन्हीं ने बैठ के किया तो उन्हें वो काम 2 या 3 महीने में नहीं किया। उन्हीं ने सन 2018 के शुरू में इस बात का उनको अंदाज़ा हुआ कि आज अगर हम करने जाएंगे मुकम्मल ये स्कीम, तो जो कुछ इन्फ्लेशन के असरात वगैरह हुए हैं तो ये 29.5 में नहीं होगा, ये 44 बिलियन में होगा। ठीक है जी। मैं कभी सोचता था कि जब भी पानी के मसाइल का जिक्र होता है तो कराची वाटर बोर्ड का बहुत जिक्र आता है, बट ये है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, राइट? ऐसे ही तो ये फंक्शन क्या है इसका? ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड 1983 में ये मौरूज़ वजूद में आया। अच्छा। उससे पहले ये कराची मैनेजमेंट बोर्ड था। ठीक है जी। ये बेसिकली 2 डिपार्टमेंट थे, KDA और KMC, जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। KDA बल्क से पानी लेकर आता था, कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्योंकि कराची का पानी जो आता है वो आपकी तवज्जो से ये ज़रूर ये मालूम होना चाहिए कि कराची का पानी 150 किलोमीटर दूर से आता है। दूर से आता है जी। कराची वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान का कि जिसका पानी इतनी दूर से आता है। तो 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो बेसिकली कवर करता था KDA। ठीक। KDA वो पानी ला के शहर में डिस्चार्ज कर देता था, डिस्ट्रीब्यूट करते था। उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो KMC के पास थी। तो ये 2 डिपार्टमेंट थे, दोनों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलग अलग थे, दोनों की एंटिटी अलग अलग थी। ये दोनों डिपार्टमेंट एक पानी लेकर आता था और एक पानी डिस्ट्रीब्यूट करता था। कराची में पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो KDA लेकर आ रहा है और KMC उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल ठीक। ये 2 डिपार्टमेंट थे। उस वक्त जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इन दोनों को मर्ज करके, क्योंकि दोनों के दरमियान में क्लैश होता था। हमेशा ये होता था कि बल्क से पानी नहीं आ रहा है, KMC कहता था ब्लेम गेम भी रहती होगी, आपने किया मैंने किया। तो उन्होंने कहा कि जी अब ऐसा किया करते हैं कि 1983 के अंदर फिर ये हुआ कि ये एक डिपार्टमेंट बनाया जाए जिसका नाम रखा जाए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। ठीक है। ठीक है, जिसका काम ये होगा कि वो पानी लेकर भी आएगा, पानी डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा और सीवरेज की कलेक्शन भी करेगा, सीवरेज की ट्रीटमेंट भी करेगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं क्या इसको हम एक सरकारी इदारा कहेंगे या नीम सरकारी इदारा? ये देखिए ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी है। इसका अपना एक बोर्ड है, इसका अपनी एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका अपना एक स्टाफ है। वो स्टाफ की हम अपनी सैलरी खुद जनरेट करते हैं। हम अपना टैक्स खुद पानी और सीवरेज की मद में लोगों से कलेक्ट करते हैं, पब्लिक से, आवाम से कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है हम उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे K4 प्रोजेक्ट है, S3 प्रोजेक्ट्स है या 100 MGD, उसके लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध या जैसे K4 प्रोजेक्ट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध दोनों की फाइनेंसिंग रहती है। लेकिन डे टू डे मेंटेनेंस हमारी सैलरीज, हमारी पेंशंस, ये सब जो है वो हम इसी टैक्स से कलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, K4 कहाँ है? K4 प्रोजेक्ट जो है उसका भी तकरीबन लेंथ जो है वो 124 किलोमीटर के ऊपर है। टोटल ये न्यू सिस्टम है। हम जो पहले आ रहे हैं वो वाया नेशनल हाईवे से हमारा सिस्टम सारे आ रहे थे। 3 सिस्टम हमारे आ रहे थे, GK, K2 एंड K3। क्योंकि अब यहाँ पे लैंड हमारे पास अवेलेबल नहीं थी नेशनल हाईवे पे, तो दैन हम अब सुपर हाईवे के थ्रू इसको लेकर आ रहे हैं। एक कौमी अदारा है जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है।
लेकिन मैं ये समझता हूँ एज ए इंजीनियर, ठीक, कि प्रोजेक्ट की जब डेट दी जाती है वो तो थी इसकी 2 साल की, जो जून 2018 में कंप्लीट होना था। अच्छा जी। लेकिन जिस वक्त आप ग्राउंड पे उतरते हैं और काम करने के लिए उतरते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। अच्छा जी। ठीक है ना, उसके अंदर बहुत सारी खाइयाँ भी हैं, उसके अंदर बहुत सारे पहाड़ भी आ रहे हैं। फिजिबिलिटी वायबिलिटी इसीलिए बनती है ना? बनती है, बिल्कुल बनती है। अच्छा, लेकिन देखिए जब ग्राउंड पे जाते हैं, मैंने मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है इसके अंदर वो यही है कि थोड़ा सा प्लस माइनस उसमें हो जाता है, माइनस तो नहीं बल्कि प्लस ही होता है उसके अंदर। तो अब ये प्रोजेक्ट जो हमने इसकी अब न्यू डेट जो दी है इस वक्त, ठीक है, वो हमने इसकी दी है दिसंबर 2019 दिसंबर 2019 दिसंबर 2019 के अंदर, 1 बरस के बाद ये तो आप टास्क की बात कर रहे थे, जस्टिस अमीर हानी, उनसे मुलाकात भी आपकी रही है पानी के सिलसिले में, तो वो क्या है और किस तरह से? देखिए, पब्लिक ग्रीवियंस में एक जो कोर इशू है कराची वालों का, वो पानी की अदम दस्तियाबी है, पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम है, पानी की लीकेजेस हैं, और उस पर लीकेजेस की वजह से रोड का बर्बाद होना है या दीगर चीज़ें। हम अगर पर्टिकुलरली पानी के हवाले से बात करें, वाटर कमीशन काफ़ी इसमें उनकी काफ़ी रिजर्वेशन है। मुख्तलिफ़ औकात में जो गवर्नेंस के कोर इशूज़ हैं, जो बेसिकली बैड गवर्नेंस है, कि अगर हम जो वो मसाइल, जो अवामी मसाइल हैं जिसको जुडिशरी इंटरफेयर करके बेहतर करने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गैप था जिसको फिल कर रही है। अच्छा, अब वाटर कमीशन की ख़ास रिजर्वेशन थी, तो उन्होंने टास्किंग भी की है कराची वाटर एंड सीवरेज को इवैल्यूएट करने के लिए, कहा है कि पानी की टोटल तरसील कितनी है, जबकि हब डैम खाली हो चुका है, जगह जगह पे लीकेज है, तो एंड यूज़र तक पानी पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, जो कितना आ रहा है पानी, कितना आ रहा है, कितने MDGs आ रहा है। कराची की बुनियादी रिक्वायरमेंट 1100 MDG है अगर आइडियली हम डिस्कस करें, लेकिन कराची को मिलता है तकरीबन 350-365 MDG गालिबन। अच्छा, वो भी है कि क्या ये मुकम्मल मिलता भी है या नहीं मिलता, क्या ये ज़ाया होता है नहीं होता, और कहाँ कहाँ लीकेजेस हो रही हैं। तो एंड यूज़र तक आते आते वो जो 5 गैलन फॉर एग्जांपल आना चाहिए, वो 1 गैलन रह जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और कहीं पर तो आ ही नहीं रहा। ये नहीं रास्ते में, या वो जैसे खेतों में चोरी हो जाता है, कहीं चला जाता है। चोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लफ्ज़, और लीकेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में ये जिम्मेदारी कराची का बल्दियाती इदारा, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जो बदकिस्मती से कराची के मेयर के पास नहीं है कराची का बल्दियाती इदारा। और आर्टिकल 140A की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, कि जो कहता है कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शैल बी डिवॉल्व फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द लोकल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल हो, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, मास्टर प्लान हो या KDA हो, कराची के बल्दियाती इदारे कराची के मेयर के पास नहीं है। 80% मसाइल जो आते हैं हमारे पास, वो वाटर एंड सीवरेज के आते हैं, और वाटर सीवरेज हमारे पास है नहीं। सीवरेज के मसाइल को हमने ही 80% हल किया है, मुख्तलिफ जगहों पर सीवरेज लाइन डाल के, इन कोऑर्डिनेशन विद कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। अच्छा, अब ये जो सवाल है इन कोऑर्डिनेशन विद, कोऑर्डिनेशन के अलावा तो वो कुछ ऑन ए जोन, जैसे हमें भी लगता है सड़क पे इधर इसकी पाइप डल रही है, इसकी नाली डल रही है, आपस में मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, कि क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट KWSB है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लोकल इंजीनियर्स की मुशावरत के बगैर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुतल्लिका इदारा ही भले से वो नहीं कर रहा, वरना आगे सफ़र करेंगे आप, वरना आगे प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसा है। और मेरा ख्याल है कि इसको रीवैम्प करने की ज़रूरत है। उस निज़ाम को जो कि खुद साख्ता डाला गया है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। कराची में कच्ची आबादियाँ मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, उन कच्ची आबादियों को पानी सप्लाई भी करना है, भले से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उसको ऑन नहीं करता, लेकिन पीने का पानी तो चाहिए उनको। इंसान है, इंसानियत के नाते चाहिए। उनकी तरसील कैसे होगी? कराची वाटर एंड सीवरेज नहीं डालेगा तो इलाकाई जो लोग होंगे कच्ची आबादी के, वही डालेंगे। 2 तजवीज़ पानी के लिए जो आपको लगता है कि फौरन हो तो थिंग्स वुड बी बेटर। देखें, पहले तो सुप्रीम कोर्ट, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, अगेन जुडिशरी ने इनिशिएटिव लिया। डैम्स बनने चाहिए थे। K4 का मंसूबा हमने असेंबली में खड़े होकर धक्के लगा कर उसके लिए 50% फेडरल गवर्नमेंट से लेने की कोशिश की। लेट हो गया है, पानी आपके पास कम आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पानी की मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। वॉल्व ऑपरेशन करना शुरू कर दें आप। वॉल्व ऑपरेशन में कोई भी इंटरफेरेंस करे, उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। बिल्कुल ठीक। दूसरा, ये पानी की लीकेजेस फौरी तौर पे बंद की जाएं। थैंक यू सो मच। ऐसा पानी के हवाले से कहाँ खड़ा है कराची इस वक्त? कराची की जो इस वक्त पानी की मौजूदा सूरत हाल है वो तो निहायत तशवीशनाक है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, वाटर कमीशन और दीगर जो सियासी जमातें इस शहर की, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं।
लेकिन असल हक़ाइक़ इसके कुछ और है। पानी एक कुदरती मसला है, बारिशें नहीं हो रही, पानी नहीं है। हब डैम पानी कराची में आता था, हब डैम से और धाबीची से 2 हमारे सोर्सेज। वो तो एक बात हो गई। मतलब वो जो रूट कॉज, अगर हम जब अब इस वक्त जहाँ खड़े हैं तो हमें भी जब तक वो कहते हैं नाक और आंखों तक पानी नहीं तो हम भी नहीं जागते, लेकिन अब क्या सूरत हाल है, व्हाट टू डू? इस वक्त तो पानी की सूरत यार इस तरह से हो गई है कुछ अजला के अंदर, क्योंकि पानी हमें 2 सोर्स से जो मिलता था, एक सोर्स बंद हो चुकी है। एक सोर्स चल रही है दरिया सिंध। दरिया सिंध से पानी जो है पूरे कराची के अंदर पंप किया जा रहा है। दरिया सिंध से हमारे पास पानी जो चलता है वो 550 MGD है, लेकिन जो कराची पहुंचता है, कराची वाइड शहर है जिसको 150 किलोमीटर दूर से पानी दिया जाता है। इस 150 किलोमीटर तवील लाइन के अंदर बीच में चोरी बहुत है पानी की। जो बाअसर सियासी शख्सियात हैं उनकी ज़मीनें से सैराब हो रही हैं। कुछ बिल्डर्स हैं जिनको पानी जा रहा है, बिल्डर्स को जा रहा है पानी, बिल्कुल जा रहा है, बिल्डर्स को पानी जा रहा है। अभी पिछले दिनों नैब ने भी एक बिल्डर को पकड़ा है बहुत बड़े, जिसने K4 की जो कंड्यूट को जानबूझ के एक मेनलाइज करके उसको अगर मैं समझ सकूं तो ये एक सीधी लाइन जा रही है जिसमें से एक किसी ने अपनी एक कंड्यूट निकाल दी बिल्डर को नवाजने के लिए, मतलब जिसपे नैब ने एक्शन लिया हमारी खबर के बाद ही। ठीक है, उस पे लिया, वो पकड़ लिया कि भाई तुमने किसके इख्तियार से निकाला। जो दूसरी वजह जब हमें ये लगता है कि अगर ऐसा एक काम हो रहा है, आप भी रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं, तो फिर फौरन फील ये जाती है कि तो किसी की ज़ेरे सरपरस्ती हो रहा है। बिल्कुल, कोई उससे सरफे नजर कर रहा है, बिल्कुल, कोई उसको कुशन दे रहा है और उस पर कानून का अमल दरामद नहीं हो रहा। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर तमाम पानी की जो चोरी है, वो पानी की जो लीकेजेस है, इसकी जो तमाम तर सरपरस्ती होती है वाटर बोर्ड के अपने अफसरान के सरपरस्ती में ही ये सारे मामला किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वाटर बोर्ड की जितनी लाइनें गुजर रही हैं इनको सब इल्म है कि हमारी लाइन कहाँ से गुजरती है, कितने वाल लगे हुए, कौन वहाँ पर एक्सीएन है, बल्क का कौन है वहाँ पर, और जो यूटिलिटीज़ है उसका कौन है, सेवरेज का कौन है, ये तमाम अफसरान मिले हुए। एक्सीएन से लेके जो इनका वालमैन होता है ना, वालमैन से लेके एक्सीएन तक इन मामलात में इन्वॉल्व है। 1 पॉइंट एजेंडा, अगर हम कराची शहर की बात करें जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एग्री करने की ज़रूरत है, वो ये है कि चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे तजावुज़ात का मसला हो, जो कोई भी उसकी जद में आए, ठीक काम करना है, कानून की अमलदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसको कानून के मुताबिक सजा देना चाहिए। पानी का जो 500 मिलियन पानी है हमारा पास जो शहर में आ रहा है, उसमें से तकरीबन 6 से 7 मिलियन गैलन पानी डेली हाइड्रेंट को जाता है, तो लोगों को ये मिल जाता है। ठीक है, अगर ये भी आप बंद कर देते हैं हाइड्रेंट, तो 6-7 मिलियन गैलन पानी जो हाइड्रेंट से सप्लाई हो रहा है ये भी सप्लाई नहीं होगा, चोरी हो जाएगा। दूसरा, पानी जो हमारा जो बड़ी वजह है पानी ना होने की लीकेजेस है, बड़े पैमाने पे लीकेज, तकरीबन 2 MGD के करीब डेली पानी जो है लीकेज हो रहा है, ज़मीन में ज़ाया हो रहा है, जिसको सही होना बहुत ज़रूरी है। इसकी तरफ वाटर बोर्ड को हमने मुतादिद मरतबा तवज्जो दिलाई कि भाई आप अपने लीकेजेस तो बंद कर लें, कम से कम ये तो 2 मिलियन गैलन पानी तो बच जाएगा, आपको जो शहरियों को सप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करते। इसके अलावा जो पानी के इलीगल कनेक्शन है जो बिल्डर्स को दिए गए हैं, जो दीगर फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, इलीगल कनेक्शन का मतलब है गैर कानूनी कनेक्शन, जिसकी कोई इजाजत नहीं, जिसकी कोई लिखत पढ़त नहीं है, बिल्कुल उसी एक दुकान और प्लाजा की तरह है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन वो बनी गई और वो चल रही है। भाई साहब, अल्लाह आपको और हिम्मत और इस्तिकामत दे। और एक बात है खातिनों साथ, बाअसर शख्सियात से ज़्यादा कानून का बाअसर होना ज़रूरी है। कानून के सामने किसी शख्सियत को बाअसर नहीं होना चाहिए। जब ये आ गया तो कुछ सवाल और भी उठा दिए उन्हीं ने कि भाई आपने कैनाल तो बना लिया है, लेकिन कैनाल के साथ आपने इसके जो फिल्टर प्लांट्स लगने हैं, जो इसके पंपिंग स्टेशन हैं, उसकी वर्कशॉप्स कोई नहीं बनाई, और फिर इसको फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस कैनाल इसके साथ फेंसिंग भी होनी चाहिए। मैं कहा ठीक है। मैं कहा बिजली कहाँ से आएगी? तो उन्होंने कहा कि यार ये बिजली का तो आजकल जो है सारे लोग बिजली कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बिजली और गिरा दो इस प्रोजेक्ट के ऊपर। हम अपना पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, उसकी भी बात हो गई कि वो भी आएगा इसके अंदर, इससे कि इसको चलाने के लिए कोई 50 मेगावाट बिजली भी चाहिए। तो हम 50 मेगावाट का बिजली का प्लांट लगाएंगे। फिर ये भी हो गया। फिर इसके बाद एक और मसला भी आ गया, कैनाल तो पूरी बना ली, लेकिन 3 जगह से कैनाल से कनेक्शन देना था, जिससे शहर की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करना था। वो बनाने का भूल ही गए, उसका कोई तखमीना ही नहीं रखा। वो डलने बड़े बड़े साइज़ के पाइप्स, अच्छा वो उसकी राइट ऑफ वे का भी कोई प्रोविज़न नहीं रखा। उसके साथ जो जितना ये पानी आ रहा है इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, उसका भी कोई प्रोविज़न नहीं रखा। पूछने वाला कोई नहीं सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, प्लानर्स एंड एग्जीक्यूटर्स। जब ये सारी चीज़ें, मॉनिटर्स भी तो वही है ना, गवर्नेंस वही टेक्नोक्रेट्स, दे हैव ऑल गॉन स्कॉट फ्री। एंड व्हाई आर वी नॉट हैंगिंग द इंजीनियर who designed the scheme without connecting it to the end user? देखिए, पानी किसको इस्तेमाल करना है? पानी इंसानों को इस्तेमाल करना है जो इस शहर में रह रहे हैं।
उस लेक की मछलियों ने नहीं करना जहाँ से पानी ले रहे हैं। किसी ने आदमी ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि लोगों तक पानी पहुँचाने की कितनी लागत है। तो अब जब कीमत बढ़ गई तो पावर प्लांट तो हटा दिया कि हम पावर हेस्को से ले लेंगे, ठीक है, उधर से। ये सब करने के बाद भी जो है वो 85 बिलियन रुपीस की बात कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट 29.5 का है। लीडर फिरदौस शमीम नकवी क्या करने लगे इस हवाले से अब? देखिए, मसला तो ये है कि पहली चीज़ जो उसकी असल कॉस्ट है वो डिटर्मिन की जाए, जो उसकी असल टाइम फ्रेम है उसको डिटर्मिन किया जाए। जब इन दोनों चीज़ों को डिटर्मिन कर लेंगे देन यू हैव टू लुक एट इट विच इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट आइडियल सोल्यूशन फॉर दिस। साहब मुझे ये बताइए कि मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह आप ये जो वाटर टैंकर्स हैं ये आपके होते हैं? से 2 साल पहले इसी कराची शहर में 125 हाइडेंट पे चलते थे। ठीक है। उसके बाद हुआ ऐसे कि ये पैसा जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने लगा। अब इस वक्त जो आज की करंट पोजीशन है, सिंस लास्ट 2 ईयर्स, सिंस लास्ट 2 ईयर्स, इस वक्त हमारे 6 हाइडेंट्स हैं टोटल। 125 में से 6 हैं लीगल हाइडेंट्स हैं। वाटर बोर्ड ने उनको बाकायदा ऑक्शन किया। आप ये कह रहे हैं कि 119 गैर कानूनी थे? इस वक्त हमारे 6 लीगल हाइडेंट्स हैं। अब आइए टेक्निकल बात के ऊपर, जो कि इतनी हाईली टेक्निकल। अब आप जब कह रहे हैं कि आपके लीगल हाइडेंट्स हैं तो अब आप ये कह रहे हैं कि कराची शहर में पानी का गैर कानूनी कारोबार नहीं हो रहा? नहीं है, ये आप बिल्कुल ऑफिशियल में दे रहा हूँ। अच्छा, अब कैसे कारोबार है? देखिए, हाइडेंट्स के देखें 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है जो उसका असल तरीका है कि पोल्स के ऊपर जो है वो एक पाइप जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो नल्स बने हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, 6 से ज़्यादा हो नहीं सकते, ठीक है। उसके नीचे टैंकर आया, टैंकर खड़ा हुआ, उसका वॉल खोला गया, नहीं वॉल खोला गया और वो टैंकर भर दिया, ठीक है, ठीक है ना। ये एक हाइडेंट होता है जिसको बाकायदा हाइडेंट आप कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये एक हाइडेंट बना हुआ होता है, उसके अंदर से टैंकर जो है ये फेस किया जाता है। ये तो है 6। अब आ जाइए इल्लीगल कैसे होता है। इल्लीगल ऐसा होता है कि किसी भी जगह पे पानी का पाइप हमारा लीक हुआ, वहाँ पे जोहड़ बन गया, वहाँ से पानी की हमें इंफॉर्मेशन जब तक मिले तब तक उन्होंने 4-6 टैंकर लेके और वो ले उड़े। ये एक चोरी कहला सकती है जिसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। नहीं, लेकिन बाज़ वक्त ये हादसा भी होता है और बाज़ वक्त फिर जैसे गैस चोरी होती है तो पानी भी चोरी हो जाता है। पानी तो इस वक्त कराची के अंदर जो है ना, पानी की आपको अंदाज़ा नहीं है। आप लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी और फैसलाबाद को इससे कंपेयर ना करें। पानी की इस वक्त कराची की बहुत ज़्यादा शार्टेज है। मैं फिर आप ही की तवज्जो से ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो कराची की पानी की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 900-950 मिलियन गैलन पर डे है, ठीक। और वो भी मैं जो इसकी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको 17 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक। जो कि एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 17 मिलियन ही उसको कहूँगा क्योंकि सेंसस हुए हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस आप ही के प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारों में मैंने सुना है कि पॉलिटिशियन इसको 17 मिलियन नहीं मानते। कोई कहता है 25 मिलियन और कोई कहता है 22 मिलियन। लेकिन एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इसको 17 मिलियन ही मानूंगा, ठीक है। 17 मिलियन को अगर मैं 54 गैलन पर कैपिटा से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर आएगा तकरीबन 900 मिलियन। अब 900 मिलियन गैलन पानी के अगेंस्ट हम इस वक्त कराची को पानी जो सप्लाई कर रहे हैं धाबी से बाय मीटर, धाबी पंपिंग कॉम्प्लेक्स है हमारा, वहाँ से जो हम कर रहे हैं वो 450 कर रहे हैं। उस 450 में से अगर आप 20% जो है वो लीकेज, एवापोरेशन, क्योंकि कैनाल भी इसके अंदर है, कैनाल भी है, कंडूट भी है, बहुत बड़ा सिस्टम है। अगर इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि 20% हम इसका वेस्टेज लगा लेते हैं तो राउंड अबाउट उसकी जो फिगर आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 350। डिमांड आपकी है 900 मिलियन गैलन पर डे एंड सप्लाई आपकी है तकरीबन 350 मिलियन गैलन पर डे। तो आपका हो गया ये 1/3। इस वक्त 1/3 पानी कराची में मौजूद है और 1/3 पानी और 75% इस वक्त पानी नहीं है। हमारा मसला तो नहीं है पीछे से पानी हो नहीं हो, हमें पानी भरपूर चाहिए, प्रेशर के साथ चाहिए। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक हमारा नंबर था और हमें टोटल 3 घंटे भी पानी नहीं मिलता है। वो जो बंदे खड़े हुए आप उनसे पूछो, हम रोज़ यहाँ पे आते हैं, मशीनें स्टार्ट करवाते हैं मगर हमें पानी भरपूर से नहीं मिलता है, ठीक है। और बोलते हैं अभी टैंक में पानी नहीं। अभी जब 5 मोटर चलाएंगे बोले आधे घंटे में टैंक खाली हो जाएगा, बोले पीछे से पानी नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है क्या वजह? ये नहीं की वजह है
यहाँ से पानी सही दे नहीं रहे। इधर सखासन पे 4 वाल लगाए हुए, हमारे गैर कानूनी वाल लगाए हुए, हमारे पानी कहीं और इलाकों में तकसीम कर रहे हैं। शादी हालों में पानी दे रहे हैं ये लोग। तो ये कितने अरसे से हो रहा है ये सब? ये हमारे साथ कम से कम 3-4 साल से ये मसला चल रहा है। ठीक है। पिछले साल सर्दियों में इतना पानी था कि हमें यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। खुश हो रहे हैं। हाँ। अब गर्मियों से हमारे साथ यही मसला चल रहा है। वैसे आप लोग पानी को संभालते हैं, हमाम रखते हैं या ख्याल रखते हैं या नहीं? रखते हैं, क्यों नहीं रखते। जब पानी सही आएगा तो हम लोग ख्याल रखेंगे ना। पानी सही आ नहीं रहा है। 1 घंटा टोटल हमें पानी मिलता है। 1 घंटे में आप बताओ किसी का गुजारा होता है या नहीं होता है? 1 घंटे में आपको हमाम में भर लेते हैं या नहीं, या कोई बाल्टी वगैरह नहीं? कुछ भी नहीं भर पाते है। जब हमारे इलाके में लाइट जाती है 2.5 घंटे तब पानी आता है। सही है, लाइट हो तब पानी आ रहा हो तो हमारी तरफ नहीं आता है। प्रेशर नहीं होता, यहाँ से लोग मोटर नहीं चलाते। यहाँ पे आओ तो बोले यार हमारे से बात नहीं करो, उधर जाओ, यूसी जाओ, डीसी ऑफिस जाओ। हम लोग क्यों जाए? पानी भरपूर आ रहा है यहाँ पे। ये लोग चोरी कर रहे हैं। शादी हाल वाले हो गए, आगे कौन से इलाके में जो पानी आ रहा है सारे शादी हॉल वाले हैं आपके, हमारे भाई हैं हुए ना ये भी। भाई उनके ऊपर बेच रहे ये लोग। अच्छा, उनको बेच रहे हैं। लाइन हमारे गैर कानूनी कनेक्शन दी है। अगर आप चले मेरे साथ, मैं आपको 4 वाल दिखाता हूँ जो हमारे गैर कानूनी कनेक्शन, गैर कानूनी इन लोगों ने शादी हाल वालों को दिए हमारे कनेक्शन। अच्छा शहजाद जी, ये बताएं कि ये जो टैंकर्स हैं वो आपका ऑलमोस्ट एक आबाई सिलसिला चल रहा है आपके दादा के वक्त से, कासिम एंड ब्रदर्स आपके जो चचा के नाम से। तो अगर एक आम आदमी ने ये समझना हो कि हाइड्रेंट क्या है, तो आपका भी तो बचपन ही गुजरा देखते देखते, क्या होता है हाइड्रेंट? हाइड्रेंट का जो बेसिक पर्पस होता है वो इसलिए होता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, उसे ज़्यादा पानी चाहिए, उस हवाले से शादी हो गई, अपना मैयत हो गई, या कोई और तकरीब हो गई, इमरजेंसी हो गई, फायर ब्रिगेड्स के लिए भी, या कोई इलाका अचानक किसी इलेक्ट्रिक की वजह से ब्रेक डाउन हो जाए, पानी ना पहुंचे, उस पर्पस के लिए। ऐसा नहीं है, इमरजेंसी के लिए ये एक, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, ये एक इमरजेंसी पर्पस, इमरजेंसी है। लेकिन इस वक्त पिछले सालों से क्या हो रहा है? ये असल में सिस्टम की जो फेलियर होती है, जिसको हम लाइन के जरिए पानी दे नहीं पाते, और दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब जहाँ जैसे उन्हें दिल बोला घर बना लिया उन्होंने, किसी ने पहाड़ी के ऊपर तो किसी ने वो कराची किसी कोने में, और उनको वहाँ पे पानी चाहिए विदाउट प्लानिंग, हाँ उसको वहाँ पानी चाहिए। तो अपना वाटर बोर्ड वहाँ पे लाइन तो नहीं दे सकती ना। क्या शिकायत सबसे ज्यादा सुनने में आती है आपके ख्याल में? हमें तो मतलब यही सुननी आती है, ये टैंकर वाले हमारे घर का पानी बंद कर देते हैं और फिर उसकी वजह से जो है इनकी सेल ज़्यादा हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम तो मतलब शुरू से ये काम कर रहे हैं, हमारा कमर्शियल सेक्टर में ज़्यादा पानी जाता है। अब इंडस्ट्री वगैरह जितने भी हैं, स्टेट बैंक हो गया, इसके अलावा मतलब बहुत सारे हमारे, मैं नाम नहीं बताना चाहता, बहुत सारे हमारे कस्टमर हैं इस तरह के जिनको हम टैंकर के जरिए पानी देते हैं। जिसको हम इलीगल कनेक्शन कहते हैं, उसका मतलब हुआ कि गैर कानूनी तौर, ये वो तो पानी चोरी हो गई ना? पानी चोरी हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब होता है तो उसको देखने वाले नहीं होते? मैं इदारे से जो है रिलेटेड नहीं हूँ इस चीज़ का, वो तो फिर आपको कोई कंसर्न एरिया का जो नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि ये तो एक वो क्या कहते हैं, काबिल दस्तंदाजी बात नहीं, मैं उसकी बात आपकी सही है, लेकिन पिछले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर का इतना मतलब वो माहौल रहा है कि कोई बंदा काम करने को तैयार नहीं था। उस दौरान जो है ना ये सारे कनेक्शन भी हुए, माफिया भी इसमें इन्वॉल्व थी, उसमें फिर नहीं, आपको पता है कि बहुत सारे सरकारी लोगों को नुकसान भी हुआ इस चीज़ों में। ठीक है, तो ये है। ठीक, शहजाद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये तो चले, आपने कहा 150 वहाँ से एक आ जाता है, समंदर के किनारे कराची है, तो कोई ऐसा नहीं सोचा गया कि मीठा पानी करने का कोई प्लांट, या देखिए 70 वर्षों में ऐसी कोई सीरियस एफर्ट हुई नहीं? ख्याल, हमने गवर्नर साहब से बात हुई, वो कुछ कह रहे थे कि ये किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल सोच रही है। फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है इसमें, और गवर्नर साहब ने भी इसमें अनाउंस किया है कि हम डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे कराची के अंदर। ठीक है, पहले कभी नहीं सोचा गया? पहले नहीं सोचा गया। देखिए मैं इसका एक बताऊँ, अब इसके एक और पहलू भी देखिए। पानी इस वक्त हम जो कराची के शहरियों को पानी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 140 रुपीज़ पर 1000 गैलन। ठीक है, पर 1000 गैलन 140। और अगर हम डिसैलिनेशन पानी जब करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो पड़ती है वो पड़ती है 700 रुपीज़ पर 1000 गैलन। अच्छा जी, वो इतना कॉस्टली पड़ जाता है कि आम आदमी उसको ख़रीदने से या उसकी शकत से बहुत दूर हो जाएगा। आस कैसे बुझेगी, पानी कैसे, आपने वो 1/3 का डिमांड सप्लाई को सब बता दिया, व्हाट टू डू देयर? देखिए, इसके जो इस वक्त जो सर-ए-दस्त हमारे पास है वो ये है कि हमारा एक 100 MGD धावेजी पंप हाउस है, वो इंशाल्लाह हमारा फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। उससे एक अंदाजे के मुताबिक 100 मिलियन गैलन पानी का इजाफा हमारा हो जाएगा। हमारे पुराने जो पंप्स हैं उसकी वजह से, या हमारा जो सिस्टम जो है इस वक्त उसको नहीं ले सक रहा है, उसकी वजह से एक 100 मिलियन का एक इजाफा हो जाएगा। 100 मिलियन गैलन एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है जिससे बेहतरी आ सके।
दूसरा ये कि जल्द से जल्द हमारा जो है वो K4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। उसके कंप्लीट होने से 260 MGD का पानी की इंजेक्शन हो जाएगी। 2, तीसरा ये जो आपकी तवज्जो से मैं ये ज़रूर कहूँगा, आवाम का भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार होना चाहिए, ठीक है, प्रिजर्वेशन। उसके अंदर देखिए पानी की जितनी बचत करेंगे, जितनी पानी की बचत करेंगे उसका उतना ही बेनिफिट आपके किसी और भाई को होगा। बिल्कुल ठीक है ना। ये क्या माफिया भी हो गया वाटर टैंकर? देखिए, माफिया बड़ा सुनने में आता है। देखिए ये जो 6 हाइडेंट हैं हमारे, इनसे सिर्फ हम 13 MGD पानी जो है वो ड्रॉ करते हैं 24 घंटे में, क्योंकि कोई 18 घंटा चलता है कोई हाइडेंट और कोई चलता है 16 घंटे, इसी के दरमियान में ये होते हैं। तो ये टोटल जो हमारे ये 6 हाइडेंट्स हैं, इनसे जो पानी हम लेते हैं जो थ्रू बाउज़र से लेके और हम उसको पब्लिक तक पहुंचाते हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर पहुंचाता है वो ये टोटल ये 6 हाइडेंट जो हैं वो सिर्फ 13 MGD करते हैं। तो आउट ऑफ 450 MGD सिर्फ 13 MGD, अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो कोई 1.6 या इसके करीब इसकी कोई फिगर ही आएगी, ठीक है। तो ये जो एक तस्वर है कि जी कराची के अंदर सिर्फ हाइडेंट माफिया है या हाइडेंट से ही कराची का गुजारा चल रहा है, नो। इस 13 MGD का जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, इस 13 MGD में से 40% जो टैंकर्स जो हैं वो DHA में जाते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, ये मैं बता रहा चलूँ। अच्छा, अब आइए कि जी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने क्या बेहतरी की है। एक तो हमने ये किया है कि हमने ऐप इंट्रोड्यूस करा दी है। अच्छा, किसी को भी टैंकर चाहिए वो थ्रू ऐप जो है वो ऑर्डर बुक करें, जैसे आप मैकडोनल्ड से अपना बर्गर बुक करते हैं, इसी तरीके से आप कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की ऐप की साइट पे जाएं। ऐप की साइट पे आपको अपनी जो भी है वो फिगर्स आप उसमें डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आपने जो अपना एड्रेस है वो डाल दिया। स्मार्टफोन होना चाहिए आपके पास। तो इस हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो 13 MGD है, इस 13 MGD के अंदर से 50% जो है उसने अपने कमर्शियल रेट पे बेचना है, जो कि वो फैक्ट्री को दे या किसी को भी दे, और 50% उसने GPS पे देना है। GPS मीन्स जनरल पब्लिक सप्लाई। वो एक हमने रेट फिक्स कर दिया है, उसकी बाकायदा एक रसीद होगी, उसकी एक स्लिप होगी, वो स्लिप लेके वो जाएगा, जिसका ऑर्डर बुक होगा। टेलीफोन लाइन के ऊपर भी ये ऑर्डर्स बुक होते हैं और ऐप के थ्रू। When I hear this looks beautiful and great और जबरदस्त कोशिश जारी है, कोशिश तो खैर वो है, लेकिन क्या अब आप लोगों के ये खबरें कुछ बाज़गश कर रही हैं कि आप लोगों का इदारा क्या प्राइवेटाइज होने के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है, या कुछ हो रहा है, या कुछ देखिए या अफवाही है? गवर्नमेंट जो मैंने अब तक सीखा है, जो समझा है मैंने बातों को, वो ये कि गवर्नमेंट जो है ना वो रन तो कर सकती है, लेकिन जो कंपटीशन है, जो प्राइवेट सेक्टर जब आता है तो वो सर्विस ज़रूर प्रोवाइड करता है। उसका प्राइवेट सेक्टर का वर्किंग का स्टाइल कुछ डिफरेंट होता है। अब देखिए, यही मोबाइल फ़ोन है, आपके पास जब ये टेलीफोन था, लाइन फ़ोन था, तो आपको याद होगा कि यही लाइन फ़ोन जो है ये 6-6 महीने, साल 5-5 साल में आपके घर पे लाइन नहीं लगती थी, आपको फ़ोन नहीं लगता। सो यू आर फॉर इट, अगर मैं मुख्तसरन समझूं, आप चाहेंगे कि आना चाहिए? मैं समझता हूँ कि पब्लिक के इंटरेस्ट में जो चीज़ बेहतर है वो आनी चाहिए। आपकी क्या फर्स्ट स्टेप में मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। अज़ब, लवली टॉकिंग टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जो शायद आपको सब जगह लगती है और बड़ी तकलीफ दे है, वो ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि अगर माइट इज राइट, अगर आप तगड़े हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। जैसे आई वाज जस्ट वंडरिंग, और 2 घड़ी को मैं सोच रहा था, ऐसे मुझे भी ख्याल आ रहा था, हम बात करना आसान होता है, कि मैं कभी यहाँ PTI के लीडरान जो हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, या मुस्लिम लीग के, या MQM के जो लीडरान हैं, वो भी कभी आते होंगे ड्रम पकड़े हुए पानी लेके यहाँ, उनके भी पानी ना आता हो और वो सोच रहे हो कि इतने बंद होता है। तो मुझे लगता है कि जब तक बीतती नहीं है आप पे, आप उस पे से गुजरते नहीं हैं, तो आपको पता नहीं लगता। मेरे लिए भी शायद बहुत आसान है, मैं आया, मैंने इधर से बात की, वो कर ली वो सब, लेकिन जिस तन लागे वो तन जाने। सो अगर ये मसला है एंड इट इज नोन टू एवरीबडी, माफिया की टर्म, टैंकर माफिया, तरीकाकार, मिसमैनेजमेंट, कोई कह रहा है पानी कम है, आबादी ज्यादा है, कोई कह रहा है पानी है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं, वसाइल भी हैं, सिर्फ आपको ईमानदारी के साथ, काबिलियत के साथ उसका हल ढूंढना है। हमारा आज का प्रोग्राम जो है ये भी इस सिलसिले की कड़ी थी, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ लीडरान से आपकी बात भी हुई, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जिनको कौम ने मैंडेट दिया है, जिनको कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, वोट दिया है, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके नुमाइंदे उनके मसाइल को हल करेंगे। लेकिन यहाँ फिर एक बात बड़ी ज़रूरी है कि वो जो तखसीस जिसे आप कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की कोई वो बात नहीं होनी चाहिए। दिल टूटता है अगर एक काबिल बच्चे को ये लगे कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तालीम हासिल नहीं कर सकता,
एक आदमी जिसके पास पैसे नहीं और उसको लगे कि मुझे पीने का पानी नहीं मिल सकता, हवा, पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से है, अब इस पे क्या टैक्स लगाना। खैर वो वक्त आएगा कि जब ये सब सही होगा, चीज़ें ठीक हो रही हैं, एक विल भी नज़र आ रही है, तब्दीली की भी हम बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और हम देखेंगे।